हेलो एवरीवन, मेरा नाम मृणाल कोटेरी है। मैं नीट यूजी 2021 में जॉइंट AIR 1 था एंड इस वीडियो में मैं आपको थोड़े टिप्स देने वाला हूँ कि लास्ट महीने में आपको प्रिपरेशन और रिवीजन कैसे अप्रोच करनी होती है। सो द रीज़न कि मैं इसको स्पेसिफिकली एक सेपरेट वीडियो में कवर कर रहा हूँ इज़ दैट लास्ट 1 मंथ में जो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आउटलुक होती है वो इन जनरल इससे पहले के 1 साल 2 साल 3 साल जितनी भी पढ़ाई आपने की है उससे काफ़ी अलग होती है। यू डोंट स्टडी द सेम थिंग्स इन द लास्ट मंथ दैट यू स्टडीड say 1 year ago when you were approaching an exam or a particular chapter. So about those small differences between last month's preparation and पहले की preparation मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। The first and foremost, most obvious and kind of not very different from the preparation before this, is that the most important thing in your last month is NCERT revision. At this point आपको NCERT से ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी चाहिए ideally in my opinion. I think कि NCERT is usually also but more so in the last month your most valuable resource for preparation, ठीक है। तो जो भी चैप्टर आपने कहीं से भी पढ़ा हो, शायद भले अपने टीचर के नोट से हो या किसी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से हो या किसी ऑनलाइन लेक्चर से हो, लास्ट महीने में आपको सिर्फ NCERT से पढ़ाई करनी चाहिए। दैट इज़ व्हाट आई बिलीव। मुझे याद है कि मैंने अपने लास्ट महीने में सिर्फ NCERT से पढ़ाई की थी एंड उसके बाद ही जाकर मुझे एग्ज़ाम देने का कॉन्फिडेंस आया था, बिकॉज हम सभी जानते ही है कि नीट इज़ अ वेरी वेरी NCERT इंटेंसिव एग्ज़ाम एंड जितना भी वो इन डेप्थ जाते हैं या ऐसा लग रहा है कि वो इन डेप्थ जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका आंसर, कहीं ना कहीं उसका फंडा NCERT में छुपा रहता है। तो ये हिडन पॉइंट्स निकालने के लिए एंड जो पॉइंट सिर्फ NCERT में मिलती है और कहीं नहीं मिलती, ये सब याद करने के लिए, रिवाइज करने के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप NCERT को अपना सबसे ज़्यादा टाइम दें, ठीक है। हेलो एवरीवन, तो टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ अबाउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप ऐसी चीज़ होती है जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। जो प्रिपरेशन की पूरी फ़ीस होती है वो माफ़ हो जाती है एंड आप फाइनेंशियली कोई प्रेशर नहीं होगा आप पे एंड आप अपनी फैमिली के सपोर्ट के साथ पूरी तरह अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पाओगे। तो इस पर्पस के लिए गोल इंस्टीट्यूट लाया है गोल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 23-24। इस एग्ज़ाम के थ्रू आपको स्कॉलरशिप मिलेंगी, बहुत सारे एक्साइटिंग गिफ्ट्स भी मिलेंगे लाइक लैपटॉप, टैबलेट एट्सेट्रा। तो गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन GTSE, आज तक GTSE एग्ज़ाम के थ्रू 10 करोड़ से भी ज़्यादा कीमत की गिफ्ट्स ऑलरेडी बट चुकी है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये गिफ्ट्स पाए हैं एंड सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप का लाभ भी उठाया है। तो प्लीज़ आप सभी एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर करें। इस एग्ज़ाम की रजिस्ट्रेशन फ़ीस सिर्फ 200 रुपये है एंड ये एग्ज़ाम आप लिखें एंड अगर आप क्लियर करते हैं तो बहुत ही अमेजिंग गिफ्ट्स एंड प्राइजेस तैयार है आपके लिए एंड अलॉन्ग विद दैट आपकी प्रिपरेशन की कोचिंग की पूरी फ़ीस माफ़ हो जाएगी कम्प्लीटली 100% स्कॉलरशिप। तो ये एग्ज़ाम है क्लासेस 6 to 12 के लिए एंड ये एग्ज़ाम 2 फेजेस में कंडक्ट होगी। पहला एक प्री राउंड है, प्री एग्ज़ाम, वो 26 नवंबर 2023 को होगी, ऑनलाइन है एंड उसके बाद एक मेंस राउंड होगा जो ऑफलाइन होगा एंड वो 10 दिसंबर 2023 को होगा। एंड इसमें रजिस्टर करने के लिए आप अपने नियरेस्ट गोल सेंटर में जाके रजिस्टर कर सकते हैं, नहीं तो आप www.gtse.in पे जाके भी आप इस एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर कर सकते हैं एंड ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 6 to 12 कैन गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम दिस एग्ज़ाम। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि सभी स्टूडेंट्स ऑफ 6 to 12 ये एग्ज़ाम लिखें, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाते हैं तो ऑब्वियसली आपको स्कॉलरशिप एंड गिफ्ट्स एंड ढेर सारी अमेजिंग चीज़ें मिलेंगी। बट अगर क्लियर नहीं भी होती है तो आप ये समझ पाओगे कि आप among ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द कंट्री आपकी रैंक, आपकी प्लेस एट प्रेजेंट, आपकी प्रेजेंट लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे कहाँ है, ठीक है। क्योंकि दिस इज़ अ बिग एग्ज़ाम, काफ़ी लार्ज स्केल एग्ज़ाम है जो गोल कंडक्ट कर रहा है।
बहुत सारे स्टूडेंट्स लिखने वाले हैं, एंड इस एग्ज़ाम में आपकी जो रैंक आती है आप उससे समझ पाओगे कि आपने अभी तक कितनी प्रोग्रेस की है एंड आपको और कितनी प्रोग्रेस करने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ गो अहेड, रजिस्टर फॉर द एग्ज़ाम। इन द डिस्क्रिप्शन भी एक लिंक होगा जो आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट्स हो इस एग्ज़ाम के बारे में। सो गुड लक, आई होप एवरीवन कैन गेट मैक्सिमम यूज फ्रॉम दिस एग्ज़ाम। ऑल द बेस्ट फॉर GTSE। अगली बात आते हैं टेस्ट पेपर्स पे। तो बाय दिस टाइम यू शुड हैव स्टार्टेड गिविंग फुल पोर्शन मॉक टेस्ट्स। आई फील कि मैंने तो पर्सनली इन माई लास्ट 1 मंथ रोज़ एक पेपर दिया था, कभी कभी 2 भी दिए थे, बट आई फील एक पेपर तो देना बनता है। एंड विद दिस इट इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट दैट यू एनालाइज दोज टेस्ट ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि पेपर लिख लिया एंड उसमें जो गलती हुई वो देखी नहीं, मतलब उसमें पॉइंट क्या है, यू हैवंट लर्नड एनीथिंग। तो टेस्ट पेपर्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वन रीज़न आई लाइक टू हाईलाइट कि टेस्ट पेपर लिखना इंपॉर्टेंट क्यों होता है इज़ दैट एग्ज़ाम के टाइम ना बहुत लोगों को स्ट्रेस की वजह से उनके क्वेश्चंस छूट जाते हैं, मतलब फॉर्मूला याद नहीं आता, कॉन्सेप्ट याद नहीं आता, एंड इट्स क्योंकि स्ट्रेस एंड टेंशन प्रेशर की वजह से ना उनका दिमाग ब्लॉक हो जाता है। तो ये टू अ स्मॉलर एक्सटेंट ऑल ऑफ अस वुड फील इट इवन व्हेन गिविंग आर वीकली टेस्ट या मॉक टेस्ट या जो भी होता है कि जो टेस्ट आप हफ्ते में एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार लिखते हो अगर आप कोचिंग के लिए जा रहे होते हो तो वहाँ पे भी टू अ मच स्मॉलर एक्सटेंट ये टेंशन आपको फील होता है। तो द आइडिया ऑफ डूइंग अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट इज द मोर मॉक टेस्ट यू डू द मोर यू विल ग्रो इम्यून टू दैट फियर। मतलब ऑब्वियसली लास्ट डे एग्ज़ाम के दिन तो डर लगना ही है, थोड़ा बहुत लगेगा, देयर इज़ नथिंग यू कैन डू अबाउट दैट कैन इवन बी अ गुड थिंग इफ़ यूज़ द राइट वे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एग्ज़ाम के दिन फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, बट जो प्रेशर है इट विल जस्ट कीप यू अलर्ट एंड फोकस्ड रादर देन मेकिंग यू ब्लैंक आउट ऑन द डे ऑफ द एग्ज़ाम। एंड इसके लिए मॉक टेस्ट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मॉक टेस्ट लिखने से आप प्रिपेयर हो जाते हो कि एग्ज़ाम को कैसे अप्रोच करना होता है। आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लिखोगे उतने अलग अलग टाइप्स ऑफ पेपर से आप एक्सपोज हो जाओगे। तो उस दिन ऐसा कुछ नहीं होगा कि यू डोंट नो हाउ टू हैंडल। टफ पेपर है, आपने पहले कभी ना कभी लिखा है तो आप उसकी टाइम मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी जानते हैं। ईजी पेपर है, आप जानते हैं क्योंकि आपने पहले भी आसान पेपर लिखे हैं कि आपको कंप्लेसेंट मतलब ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ऐसे क्या भावनाओं में से बह नहीं जाना है, एंड कि ये तो आसान पेपर है इसमें मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, एंड ये सोच के गलतियाँ कर बैठे हो। एंड अगर लेंदी पेपर है लेकिन आसान है तो आप कितना टाइम दे सकते हो हर एक सेक्शन को, ये सब सीखना आपको सिर्फ ऐसे पेपर्स लिख के मिलती है। तो इसीलिए अटेम्प्ट मॉक टेस्ट पेपर्स ऑफ वेरिंग डिफ़िकल्टीज as far as possible. It should be NCERT based only though at this stage. Paper analysis, this is kind of a continuation of what I was saying in the previous slide कि आप ऐसा नहीं है कि आप पेपर लिख लिया, आपने पेपर लिख लिया एंड आप उसके बारे में भूल गए। यू हैव टू एनालाइज दैट पेपर एंड लर्न फ्रॉम दैट पेपर वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग। ठीक है, आप शायद समझ जाओगे कि आपकी टाइम मैनेजमेंट में कुछ प्रॉब्लम है, या आप समझ जाओगे कि फिज़िक्स या केमिस्ट्री में आपको थोड़ा ग्रेटर देन यूजुअल टाइम लगता है। तो आप अगर ये समझ जाओगे तो फिर आप अकॉर्डिंगली प्लान कर पाओगे। यू कैन स्प्लिट योर टाइम अकॉर्डिंगली बिटवीन द वेरियस सेक्शंस, राइट। सो पेपर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप ये भी समझ पाओगे कि आपकी कोई वेरी स्पेसिफिक चैप्टर्स या टॉपिक्स है जिसमें बार बार गलती हो रही है, या फिर किसी टाइप ऑफ क्वेश्चन में बार बार गलती हो रही है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ऐसे क्वेश्चन में आपको ज़्यादातर गलती हो रही है, इसका मतलब है कि आपकी थियरी उतनी स्ट्रांग नहीं है एट प्रेजेंट। तो आप ये समझ जाओगे कि दैट इज़ व्हाट यू नीड टू वर्क ऑन। ठीक है, तो दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू एनालाइज अ पेपर वेरी डीपली, एंड जो भी सीख उस पेपर से मिल सकती है यू नीड टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ इट। शॉर्ट नोट्स, तो एट दिस पॉइंट शॉर्ट नोट्स आर अ ग्रेट वे टू रिवाइज, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स मैं बात कर रहा हूँ जो आपने खुद बनाई हो, अगर आपने इससे पहले बनाई है, क्योंकि
शॉर्ट नोट्स में हम वो चीज़ें लिखते हैं जो हम सोचते हैं कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या वॉलेटाइल होती है, वो फॉर्मूला या वो एक थियरी पॉइंट या एक कुछ भी एक छोटी सी कॉन्सेप्ट जो पता नहीं बार बार पढ़ने पर भी बस याद नहीं रह जाती। तो आप ऐसी चीज़ें ना शॉर्ट नोट्स में अगर बना लेते हैं तो वो रेडी रिविजन के लिए आपके पास तैयार पड़ी है, ठीक है। तो आप एग्ज़ाम से पहले, मॉक टेस्ट से पहले आप उसको रिवाइज कर सकते हो, एंड यू डोंट हैव टू स्पेंड योर टाइम रीडिंग द होल ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक अगेन। क्योंकि एनसीईआरटी, मैंने कहा था कि एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, बट वहाँ पे भी आपको प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि कौन से चैप्टर्स है जिसमें मुझे पूरी एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत है, कौन से चैप्टर्स मैं काइंड ऑफ थरो हूँ तो मैं बस ऊपर से पढ़ के जा सकता हूँ, एंड कौन से चैप्टर्स मैं थरो हूँ, मैं जानता हूँ, तो उसके लिए मैं सिर्फ समरी, शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूले, चार्ट्स वगैरह देख के जा सकता हूँ। तो ये स्ट्रैटिफिकेशन, ये प्रायोरिटाइजेशन भी आपको करनी है। तो इसमें शॉर्ट नोट्स अगर आपके पास आपने बनाए रखे हैं इससे पहले, तो वो आपके लिए पर्सनल होंगे, इट विल बी बेस्ट सूटेड टू योर नीड्स। सो देयरफॉर आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके पास बनाए हुए हैं शॉर्ट नोट्स, तो दैट कैन बी अ वेरी वेरी एफिशिएंट प्रेपरेशन रिसोर्स ड्यूरिंग दिस टाइम। लास्टली अब बात करते हैं, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोग इन माय पर्सनल ओपिनियन बहुत नेग्लेक्ट कर लेते हैं, इज़ मेंटल प्रिपरेशन। अभी तक जो भी आपने मॉक टेस्ट लिखे हैं उससे आपको सिर्फ सीख मिली है, दैट इज़ जस्ट प्रैक्टिस, नेट प्रैक्टिस जो बोलते हैं क्रिकेट में। इट इज़ नथिंग बट अ ट्रायल राउंड फॉर योर एक्चुअल एग्ज़ाम। तो यू नीड टू इंश्योर दैट योर माइंड, योर साइकी इज़ इन द बेस्ट स्टेट ऑफ माइंड फॉर एग्ज़ाम डे। क्योंकि अगर उस दिन आप ब्लैंक आउट कर गए तो आपकी सारी मेहनत कोई फल ही नहीं लाएगी, एंड देन दैट इज़ द मोस्ट ट्रैजिक थिंग एवर कि आपने इतनी पढ़ाई की, इतनी मेहनत की, लेकिन उससे जो रिज़ल्ट आप, जो रिवॉर्ड आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिल नहीं रहा है। So to ensure that you get the most out of your preparation, it is very important that you prepare mentally. आप उस दिन के स्ट्रेस के लिए तैयार हो जाओ, आप अपने माइंड को थोड़ा शांत रखो इन द लास्ट मंथ, बीच बीच में ब्रेक्स लिया करो, डू समथिंग लाइट विच कैन हेल्प यू स्टे सेन एंड स्टे फोकस्ड, कि दिमाग ऐसे पक ना जाए पढ़ते पढ़ते पढ़ते। लोग बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं इन द लास्ट मंथ, बट देयर इज़ एन आइडियल ऑप्टिमम टू इट। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप अपनी नॉलेज के साथ साथ अपनी माइंड को भी प्रिपेयर करें फॉर द एग्ज़ाम, क्योंकि दैट इज़ पर्सनली व्हाट आई फील मोस्ट पीपल मिस आउट ऑन, एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव टू अनफॉर्चुनेटली पे द प्राइस फॉर दैट। तो that is my last and I would say my most important suggestion from this. If there was one message you had to take home, I would say it would be this, ताकि जो आपने पढ़ाई की है उसका फल आपको मिले। तो thank you so much for watching the video. I hope you enjoyed it and I hope you learned something from it. Good luck for the exam.